नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो गाइडेंस में पुनः स्वागत है। मित्रों, इसके पहले मैंने ताश के पत्तों द्वारा भविष्य कथन पर एक वीडियो बनाया था। आप सभी लोगों ने उसे बहुत सराहा और आप सभी की शुभकामनाएं और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। एक ब्रह्मांक विधि पर भी मैंने वीडियो बनाया था, किसी प्रश्न का शुभ अशुभ फल ज्ञात करने की ब्रह्मांक विधि। बहुत ही सरल विधि है वो, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। वो भी दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया और मुझे शुभकामनाएं प्राप्त हुई। इसी क्रम में आज एक वीडियो और बनाने जा रहा हूँ। ज़्यादातर समस्याएं जैसे इस तरीके की हमारे जीवन में आती हैं कि कोई रोगी व्यक्ति है, कोई बीमार पड़ा हुआ है, तो हमें संशय होता है कई बार कि ये व्यक्ति बचेगा कि नहीं बचेगा, या इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो जाएगी, या ये ठीक हो जाएगा, या ये इसी तरीके से और कष्ट भोगता रहेगा। इस प्रकार की चीज़ें मन में आती हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए, ज्योतिष के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए एक विधि का वर्णन केरल तत्व में दिया गया है। केरलीय ज्योतिष या केरल तत्व। तो केरलीय ज्योतिष में इसका वर्णन मिलता है। इसमें हमें क्या करना है कि प्रश्नकर्ता जब आपके पास प्रश्न करे, ये ध्यान रखें कि ये रोगी से संबंधित अरिष्ट ज्ञान के लिए ही इस विधि का प्रयोग करना है, किसी और चीज़ के लिए इसका प्रयोग नहीं करना है। ये मेथड बहुत स्पेसिफिक है, मतलब यदि कोई व्यक्ति बीमार है, कोई रोगी है, तो उसके स्वास्थ्य के संबंध में यदि कोई प्रश्न आपसे करे तो ही इस विधि का प्रयोग करना है। उसमें हमें ये करना होता है कि प्रश्नकर्ता जब आपके पास रोगी के स्वस्थ या अस्वस्थ या मृत्यु या उससे जुड़ी कोई जानकारी यदि लेने के लिए प्रश्न करता है, प्रश्न करने के लिए आपके पास आता है, तो उससे हमें किसी फूल, फल या देवता का नाम पूछना है। लेकिन उसके पहले उससे हमें ये कहना है कि भैया एक मंत्र है, वो आप मन ही मन में 9 बार पढ़िए। मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है। मंत्र है ओम ह्रीम वद वाग्वादिनी सत्यम ह्रीम स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र का मन ही मन प्रश्नकर्ता 9 बार जाप करे, बिल्कुल मन से, और फिर प्रश्न करें। तो यदि प्रश्नकर्ता प्रातः काल में प्रश्न करता है तो उससे किसी फूल का नाम पूछें, किसी पुष्प का नाम पूछें। आप किसी एक पुष्प का नाम वो बताए, जो भी उसके मन में आ जाए पहली बार में। यदि प्रश्न मध्याह्न काल में किया जा रहा है, दोपहर में किया जा रहा है, तो आपको उससे फल का नाम पूछना है कि आप किसी फल का नाम बताइए। और यदि प्रश्न संध्या काल में या शाम को या शाम के बाद कभी भी रात में पूछा जा रहा है, तो आपको किसी देवता का नाम पूछना है उससे। और प्रश्नकर्ता आपको जो भी नाम बताए उसका आपको पिंडांक बनाना है। सबसे पहले पिंडांक। पिंडांक एक प्रकार का कांस्टेंट होता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पिंडांक बनाया जाता है। उसमें प्रत्येक अक्षर की एक न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है। वो न्यूमेरिकल वैल्यू का चार्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो उस चार्ट से हम प्रत्येक अक्षर की न्यूमेरिकल वैल्यू देख करके और पिंडांक बना लेंगे। पिंडांक बनाने के बाद एक चीज इसमें होती है जिसको बोलते हैं क्षेपकांक। क्षेपकांक एक कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसका मान 40 होता है, 40। तो जब पिंडांक बन जाए हमारा, तो पिंडांक में क्षेपकांक को जोड़ देना है, ऐड कर देना है, उनका योग कर देना है। पिंडांक और क्षेपकांक को जोड़ने के बाद जो एक नंबर हमें मिलेगा, फाइनल जो डिजिट हमको मिलेगी, उसमें हमें 3 से भाग देना है, 3 से विभाजित करना है, 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करने के बाद आपको 2 चीज़ें मिलेंगी उसमें, एक भागफल मिलेगा, एक शेषफल मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा कुछ ना कुछ। तो 3 से भाग देने के बाद आपको 3 प्रकार के रिमाइंडर ही मिल सकते हैं। या तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, या रिमाइंडर 1 मिलेगा, या रिमाइंडर 2 मिलेगा। बस ये 3 ही रिमाइंडर आपको मिल सकते हैं। तो इन रिमाइंडर्स के आधार पर हमें रोगी के
अरिष्ट के बारे में फल कथन करना है। यदि शेषफल 1 प्राप्त होता है, रिमाइंडर 1 मिलता है, तो इसका मतलब रोगी अभी जीवित रहेगा, रोगी का जीवन अभी शेष है, बाकी है। यदि रिमाइंडर हमें 2 मिलता है, 2 मिलता है शेषफल, तो इसका मतलब रोगी जीवित तो रहेगा परंतु उसका स्वास्थ्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, वो इसी प्रकार से कष्ट साध्य जीवन को जिएगा, उसके जीवन में कष्ट रहेगा, वो स्वस्थ तो नहीं होगा, वैसा स्वस्थ तो नहीं हो पाएगा पहले जैसा, उसके जीवन में कष्ट रहेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि कष्ट साध्य जीवन अभी उनका शेष है। और यदि 3 से भाग देने के बाद पूरा पूरा भाग चला जाता है, 0 शेषफल बचता है, तो इस परिस्थिति में रोगी की मृत्यु निश्चित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि रोगी का जीवन बुरा हो चुका है, अब वो इससे ठीक नहीं होगा और जल्द ही मृत्यु को प्राप्त होगा। तो ये केरलीय ज्योतिष में इस प्रकार की एक विधि है, रोगी अरिष्ट ज्ञान। तो रोगी अरिष्ट का जो ज्ञान है हम इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे की स्लाइड में जो पिंडांक है, उन पिंडांकों के जो मान है, वो मान का जो टेबल है वो मैं आपको आगे की स्लाइड में बता रहा हूँ। मित्रों, अब मैं आपको एक उदाहरण से इस विधि के बारे में बताऊंगा। इस विधि का नाम है रोगी अरिष्ट ज्ञान, जिसका वर्णन केरल तत्व में किया गया है, केरलीय ज्योतिष में किया गया है। इसमें जो छेपकांक है, ये छेपकांक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 4040 होती है। पिंडांक हमें ज्ञात करना होता है और फिर छेपकांक और पिंडांक को जोड़ करके 3 से विभाजित करना होता है। यदि शेषफल 0 आता है तो जीवन शेष है, यदि शेषफल 2 आता है तो कष्ट साध्य जीवन होगा रोगी का, और यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है तो इसका मतलब रोगी की मृत्यु होगी। अब इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए प्रातःकाल कोई प्रश्न करता है तो उससे एक पुष्प का नाम पूछ सकते हैं, मध्याह्न काल में फल का नाम पूछना है और संध्या काल में देवता का नाम पूछना है। ये वो मंत्र है जो प्रश्नकर्ता को 9 बार मन ही मन पढ़ना है प्रश्न पूछने के पहले। ओम ह्रीम वदवद वाग्वादिनी सत्यम ह्रीम स्वाहा। अब एक उदाहरण से इसको हम समझते हैं कि पिंडांक कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए कि प्रश्नकर्ता ने दोपहर में, मध्याह्न काल में आपसे किसी रोगी के अरिष्ट के बारे में या उसकी सेहत के बारे में प्रश्न पूछा है कि ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे, या इनका स्वास्थ्य ठीक होगा कि नहीं। दोपहर में चूंकि प्रश्न पूछा गया है इसलिए एक फल का नाम हम उनसे पूछेंगे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर फल का नाम उसने बताया अनार। इसका हमको पिंडांक बनाना है, तो अनार को पहले हम संधि विच्छेद करके ऐसे लिखेंगे, आ, यहाँ पर ना में आ की मात्रा है तो ना प्लस आ ऐसा लिखेंगे, और आखिरी में बचा है रा। इनके जो मान हैं वो टेबल से देख करके हम लिख देंगे। आ का मान 12 होता है, ना का मान 35 है, इस आ का मान 21 होता है और रा का मान 13 होता है। इन सबको जोड़ेंगे तो हमें 81 प्राप्त होगा। तो ये बना पिंडांक। किसका पिंडांक बना? ये अनार का पिंडांक। तो अनार का पिंडांक हुआ 81। इसमें छेपकांक जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है 4040, उसको ऐड करना है, जोड़ना है। तो इस 81 और इस 40 को हम जोड़ेंगे तो हमें कुल योग 121 प्राप्त होगा, 121। अब इस कुल योग को हमें 3 से विभाजित करना है। 3 से विभाजित करेंगे तो देखिए भागफल आएगा हमारे पास 40 और शेषफल आएगा 1, रिमाइंडर बचेगा 1। तो 1 रिमाइंडर बचा इस केस में, हमारे उदाहरण में। तो इसका मतलब क्या होगा? रिमाइंडर 1 का जो फल है वो हम बता देंगे। रिमाइंडर 1 का फल है कि अभी इनका जीवन शेष है, अभी इनकी मृत्यु नहीं होगी। इस तरीके से हम रोगी के अरिष्ट के बारे में या रोगी के स्वास्थ्य के बारे में इस छोटी सी विधि से पता कर सकते हैं, उसके अरिष्ट का या उसके स्वास्थ्य का ज्ञान कर सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि कितने सरल तरीके से एक छोटी सी कैलकुलेशन से हम किसी रोगी की अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आप सभी को
स्वस्थ बनाए, दीर्घायु प्रदान करे, स्वस्थ और समृद्धशाली जीवन प्रदान करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।